साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। आज हम अपने इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भूगोल विषय का ये जो मॉडल पेपर है ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन निम्न में से किसने कहा था? यानी रेट जेल ने कहा था या एलन सी सेप्पल ने कहा था? एलन सी सेप्पल ने ये कथन कहा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, उन देशों में कौन जननांग के संक्रमण की अंतिम अवस्था है? यानी इन देशों में कौन से देश में जननांग के संक्रमण की सबसे ज़्यादा संभावना है, अवस्था है? उसके बाद में 3 नंबर, भारत में निम्न में भारत में 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और यमुना नदियाँ है, वो ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, एनोर, हल्दिया, इनमें से आपको बताना कि कौन सा पतन है वो स्थलबद्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर है, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? कोल खोज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी थी। प्रश्न नंबर 7, गेट को वर्ष में विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था। तो गेट को 1995 में WTO में रूपांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं, यानी नगर है वो आर्थिक वृद्धि के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं। 9 नंबर, मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। नंबर 10, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए अनिवार्य है। लौह अयस्क प्रगलन के लिए क्या अनिवार्य है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। उसके बाद में खंड ब में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। प्रश्न नंबर 11, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रश्न नंबर 12, फुटकर व्यापार क्या है? 13 नंबर, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है? प्रश्न नंबर 14, डंप करने के क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 15, भारत में किन क्षेत्रों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है? प्रश्न नंबर 16, भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है? यानी भूमि की उपजाऊपन को पुनः प्राप्ति के लिए उसे परती छोड़ा जाता है। गेल क्या है? यानी ये व्यापार से संबंधित एक संगठन है जिसे अब WTO में परिवर्तित कर दिया गया है। छोटी लाइनों में 2 पट्टियों के बीच की दूरी क्या है? नैरो गेज में 2 पट्टियों के बीच की दूरी क्या है? उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। चलवासी व वाणिज्य पशुधन पालन में 4 अंतर लिखिए। 20 नंबर, स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 21 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। 22 नंबर, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। 23 नंबर, मानव विकास के 2 उपाय बताइए। 24 नंबर, नगरीय गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का विवरण दीजिए। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर 25, किन्हीं 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या इसमें आपको अथवा दिया गया पनामा नहर व स्वेज नहर का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं यानी उनकी प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए, या आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपका, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्रों को दर्शाइए। मेक्सिको, मलेशिया, अफ्रीका, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य। उसके बाद में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधक कारखानों को दर्शाइए।
पहला बरौनी है, डिगबोई है, कोची है, जामनगर है, इनको आपको दर्शाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।